अच्छा मैम, अब हम मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आजकल रिश्तों में आजकल दूरियाँ क्यों हो रही हैं? क्या है इसकी वजह? जैसे बहन बहन में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो रहे हैं। ये क्या है, रिश्तों में किस प्रकार से दूरियाँ हो रही हैं? इसकी वजह क्या है? एक तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे मेन जो रीजन है वो है हमारा डिवाइस जो हर टाइम हमारे पास अवेलेबल रहता है। लाइक अगर हम घर के बाहर हैं, घर के अंदर हैं, कहीं काम से भी जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, बिल्कुल, तो भी हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास हमेशा हमारा मोबाइल रहना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि पहले क्या होता था कि घर में जैसे हम लोग घुसते थे तो अपने माँ बाप के पास बैठते थे, उन्हें बिल्कुल, टाइम देते थे, बिल्कुल, हंसी मजाक होते थे घर में, पहले बहन भाइयों के पास हम लोग बिल्कुल। बैठते थे। और इवन कोई भी डाउट आता था या किसी भी चीज को लेके हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो पहले एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब जैसे आप फर्स्ट राउंड में तो हम लोग स्कूल ही जाते हैं। तो एग्जैक्टली। जैसे आप जैसे स्कूल से कभी आए और स्कूल में आपके साथ कोई छोटी सी मजाक कर दी, किसी ने कुछ करे, तो आप सबसे पहले किसको जाके बताते थे? पहले घर पे जाके अपने पापा को बताते थे। है ना? हाँ जी। और आज के टाइम में क्या होता है, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम किसके लिए भागते हैं? मान लीजिए एक छोटा सा, अगर हमें हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले किसके पास भागेंगे? ऑब्वियसली मोबाइल के पास भागेंगे हम लोग, क्योंकि सोशल मीडिया को अगर लेके बात करें या इंटरनेट को लेके बात करें तो सब चीज़ें किस में यूज़ होती हैं? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों में। लैपटॉप कंप्यूटर तो हम लोग हर जगह लेके नहीं चलते। मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले जो इजी सोल्यूशन हमें लगता है वो रहता है मोबाइल के। मोबाइल। इसमें कितना टाइम लगना है? बिल्कुल। 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमें सर्च करना है, तुरंत उसका आंसर आएगा, उसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। क्या आज आप लोग परिवार में या मैं या आप कोई भी साथ बैठ के खाना खाते हैं क्या? अगर उस पीरियड की बात करा जाए, देखा वो जाए, प्यार क्या था उस पीरियड में? हाँ देखा जाए तो आई थिंक 100 में से 80 या 90% लोग तो ऐसे हैं जो सब अपने रूम्स में ले जाके बिल्कुल। या मतलब बिल्कुल अलग से ही जाके अपने फोन में कार्टून लगाया, कोई भी सीरियल लगाया, या फिर सबसे जो मेन चल रही है आजकल रील्स लगा ली इंस्टाग्राम पे, उनको देखते देखते खाना खा रहे हैं, किसी से बात करते करते खाना खा रहे हैं। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो यूज उसमें मोबाइल का ही हो रहा है। मोबाइल का ही हो रहा है। तो अगर हम एक दिन अपने परिवार के साथ खाना खा के देखें साथ में बैठकर, तो फिर हम उसमें मज़ा आएगा या नहीं? मोबाइल एक दिन के लिए हम छोड़ दें, क्या छोड़ सकते हैं? अ, अगर देखा जाए तो वैसे हर लोग तो इस चीज के लिए एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक दिन के लिए हम लोग मोबाइल छोड़ के जो पहले वाले दिन थे उन्हीं की तरह अगर एक साथ मिलके बैठें, बातें करें, खाना खाएं, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, तो आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा रहेगा। क्योंकि घर वालों को साथ भी टाइम बिताना हम लोग को जरूरी है। ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, और जो हमारे साथ आज जो भी घटित हुआ है रास्ते से लेके यहाँ तक, तो हम एक अपने माता पिता को शेयर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आइडियाज ही देंगे। फोन से बेस्ट बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से मोबाइल के एडवांटेज भी हैं और एक तरीके से देखा जाए तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्योंकि इसकी वजह से मतलब मोबाइल का अगर देखा जाए तो एक जरिया ये था कि हम लोगों से कनेक्ट रहें, उनसे बात कर सके, इजीली हम उनको वीडियो कॉल्स कर सके, चैट कर सके उनके बिल्कुल। साथ। लेकिन अभी उस चीज को लेके लोगों ने जो बना रखा है कि दिन भर कॉल पे बात करना, दिन भर मैसेज पे बात करना, हर टाइम मोबाइल को अपने साथ रखना, कहीं भी जा रहे हैं रील्स लगा लेना, यूट्यूब चलाना, इंस्टा चलाना, ये सब चीजें गलत है। मोबाइल को बोला जाए तो हम एंटरटेन के उसमें यूज कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हर टाइम मोबाइल यूज करना गलत है ना? बिल्कुल अगर इस चीज को हम काम के तौर पे यूज करें तो वो बेस्ट बेस्ट है ना? इजी भी है। और हम इसे 24 घंटे हर उसके लिए यूज कर, हमारे बगल में क्या हो रहा है हमें यही नहीं पता, हम लगे पड़े हैं रील में। बिल्कुल। और शायद वो उसके करने के उसके साथ गलत करने के बाद वो शायद हमारे साथ भी करने वाला है, हम पता नहीं, हम मगन है अपनी रील में। अब समझ लिया हम बस में सफर कर रहे हैं और हम लगे रील में, हमारा पर्स गिर गया, निकाल लिया, हमें पता ही नहीं पड़ा, हम रील में इतने मगन है कि हमें पता ही नहीं पड़ा। तो इसकी वजह से जाने मतलब सारे रिश्ते और प्रेम क्या खत्म कहते ही हो हैं? चले एक तरीके से अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो दूर के लोग हैं उनसे हम डेली कनेक्ट नहीं हो सकते और जो पास में हैं उनसे हम कनेक्ट होना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा परिवार, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो जड़ है ना, वो हमारा परिवार है, और हम उनको बिल्कुल ही अपना टाइम नहीं देना चाहते। अगर बस 2 मिनट और करूँगा, अगर हम कहीं बैठे हुए हैं और हमारी माँ है, जैसे आपकी माँ है, अभी मैं ही आपको कॉल करूँ, बेटा आपने कुछ खाया नहीं खाया, मम्मी यार हमें परेशान मत करो आप, ये क्या बिहेवियर सही है?
कि माँ आपकी जो है, आई थिंक माँ बाप से ज़्यादा तो खास हमारे लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो भी है हम आज हैं, उन्हीं ने हमें जन्म दिया और इतना बड़ा किया, परवरिश की, सब चीज़ें की, और इस टोन में अगर हम उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल ही गलत है। मेरा मानना ये है, चाहे लड़की हो या लड़का, जो अपने माता पिता को अपना दोस्त बना लेगा, वो जीवन में कभी भी कहीं धोखा नहीं खा सकेगा, ना गिरेगा। क्या मेरा मानना सही है या गलत? बिल्कुल। बड़े नमस्कार मैम।